क्लास 11 फिजिक्स से हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसका आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 9। इस लेक्चर में हमारा फोकस रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड साथ ही साथ रूल्स टू राउंड ऑफ, मतलब राउंड ऑफ कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को, उसके ऊपर। लेक्चर नंबर 1 से 8 और इनफैक्ट ये 9 का भी जो हमारा स्टडी मटेरियल है, मतलब जो नोट्स है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर लिंक काम नहीं करता है तो तुम सिंपली ये चीज सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना और मेरे ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करो। एंड इसी तरीके से मैं आपको पूरा क्लास 11 का फिजिक्स और क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बालकों, स्टार्ट करते हैं हमारे इस अमेजिंग से टॉपिक को। और ये प्रोबेबली ये लास्ट टॉपिक है वैसे, और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम लोग एक और लेक्चर में। तो 10 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड लगभग हमने 10 से 11 घंटे में ये पूरा चैप्टर एकदम डिटेल में कवर किया है। सभी का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैंने सोचा ना कि थोड़ा डेफिनेशन वाइज तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या है। द नंबर्स ऑफ डिजिट इन अ मेजरमेंट विच वी आर श्योर, मतलब मैंने किसी भी चीज का मेजरमेंट लिया, उसमें कितने डिजिट्स है जिसको लेकर के मैं श्योर हूं। अच्छा, प्लस वन एडिशनल डिजिट अबाउट विच वी आर नॉट श्योर। साथ ही साथ एक एडिशनल डिजिट जिसके बारे में हम श्योर नहीं है। जरा एक एग्जांपल से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, मान लेते हैं कि मैंने ना एक रॉड का मेजरमेंट लिया। लेट्स से कि एक रॉड है जिसका मैंने मेजरमेंट ले लिया। ठीक है, इस रॉड का जब मैंने मेजरमेंट लिया तो मैं एक मेजरमेंट तो लूंगा नहीं, ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि अगर मैं मेजरमेंट लूंगा तो मैं बहुत सारे मेजरमेंट लूंगा। तो मैंने इस रॉड के जो मेजरमेंट लिए वो मेजरमेंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर कोई बच्चा नोट्स पढ़ेगा तो उसको समझ में आए। ठीक है, तो मैंने जो मेजरमेंट लिए, लेट्स से कि मेरा मेजरमेंट आया 15.4, फिर मेरा एक मेजरमेंट आया, दूसरा भी मेजरमेंट मेरा आ गया 15.4, और तीसरा मेरा मेजरमेंट आ गया लेट्स से 15.5। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर मीटर जिसमें भी हो यूनिट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेजरमेंट मेरा एक्यूरेट है, ये मेजरमेंट मेरा एक्यूरेट है ये? तो इसके लिए लॉजिकल बात है कि हम लोग क्या करेंगे, एक ए मीन नाम का चीज हमने पढ़ा था, तो हम लोग ए मीन निकाल लेंगे इसका। अब जब मैं इसका ए मीन निकालूंगा तो लेट से कि कोई वैल्यू आ गया, तो मैं पता है कैसे निकालते हैं हम लोग ये, जो भी चीजें ऊपर है उसको ऐड कर देंगे। तो 15.4 प्लस 15.4 प्लस 15.5। अब देखो यार, मैं एग्जैक्टली ऐसा ऐड करके नहीं चेक कर रहा हूँ, रैंडमली हम लोग ले रहे हैं और इसको डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा। तो लेट से जो मेरा आंसर आया वो क्या आ गया, 15.43। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ए मीन का वैल्यू आ गया। अब भी मेरे पास कंफ्यूजन है कि यार ये वाला एक्यूरेट है, ये वाला एक्यूरेट है, ये वाला एक्यूरेट है, ये वाला एक्यूरेट है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमें ये ज्यादा, इस पे हम फोकस नहीं कर रहे कि ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो अब जरा फिर से डेफिनेशन को समझते हैं। द नंबर ऑफ डिजिट इन अ मेजरमेंट विच वी आर श्योर। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो 15, 15 और 15, तीनों में 15 दिख रहा है। मतलब भाई साहब 15 को लेकर के तो मैं एकदम श्योर हूं कि 15 तो होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों में ही 15 आ रहा है। एग्री करते हो? 15 को लेकर के मैं एकदम श्योर हूं। अभी उसके बाद प्लस वन एडिशनल डिजिट, एक और एडिशनल डिजिट जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं। तो अब लास्ट वाला जो डिजिट है, 4 है या 5 है या 4 है, इसको लेकर के मैं श्योर नहीं हूं। तो यहां पे जो सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा वो इतना बनेगा, 15.4। ये सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। यहाँ बात समझ में आया कि मैं इस वाले डिजिट को लेकर के श्योर नहीं हूं, तो ये भी मेरा सिग्निफिकेंट में फिगर में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को अगर मार्क करूं तो ये मेरा सिग्निफिकेंट फिगर। और कितने सिग्निफिकेंट फिगर निकले यहाँ पे? तो यहाँ पे मुझे मिल गए यार 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सारे बालक को लोग याद रखेंगे कि ये जो है वो क्या है। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ कि बार बार अपने को लिखना ना पड़े। नोट्स में एक बार लिख देंगे तो क्या काम हो जाएगा अपना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एस एफ मतलब क्या है भाई साहब हमारा? एस एफ मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? ओके बालकों, तो आप कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये डेफिनेशन हो गया। अगर हिंदी में बताऊं तो मैंने अपने नोट्स में लिखा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब वो जिसके बारे में आप श्योर हो, प्लस वो डिजिट जिसके बारे में आप श्योर हो, प्लस एक और एडिशनल डिजिट जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो। आप भी अपने नोट्स में चाहिए तो ऐसे लिख सकते हो। अब हमें ना रूल्स देखने की, कैसे क्या रूल्स है। देखो, जैसे अगर आपको मैं टेक्स्ट बुक खोल के दिखाता हूं तो यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट फिगर वाला पॉइंट देख रहे हो आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जो मैंने एग्जांपल लिया वो यहां से लिया है। ठीक है, ये एग्जांपल तुम्हारे को लेकर के मैंने बता दिया। अभी फिर यहाँ पे देखो क्या है, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब तुम ये सब पढ़ने जाओगे तो तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा,
और थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो मैं ये 3-4 चीजें तुम्हें बताने वाला हूँ और कुछ चीजें और भी डिटेल में हम देखेंगे, तो जरा ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहला वाला रूल्स मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कि रूल्स फॉर फाइंडिंग, ठीक है, कि नोट्स रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे लिख देते हैं हम, ठीक है। ओके, पहला वाला रूल देखना क्या है, द वेरी फर्स्ट रूल, अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करना है तो वो कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या लिखा, ऑल, समझाता हूं, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। भैया एग्जाम्पल बताना, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बुक में देखना है तो बुक में भी देख सकते हैं कि एग्जाम्पल क्या दिया है। यहाँ पे लेंथ वाला एग्जाम्पल दिया है, लेंथ वाला नहीं, यहाँ पे देखो तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स दिया है, यहाँ पे पढ़ सकते हो तुम। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, फॉर एग्जाम्पल एक वॉल्यूम किसी चीज का हम मेजर कर रहे हैं और 5 सिग्निफिकेंट। मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, ज्यादा बेटर समझ में आएगा अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा तो। मान लो बच्चों कि मैं किसी चीज का लेंथ मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, लेट से कि मैं किसी भी चीज का लेंथ मेजर कर, अगर मैं लेंथ मेजर करूंगा तो कोई तो वैल्यू आएगा, तो मैं कह देता हूं कि मेरा वैल्यू आ गया 275, ठीक है, और 0.3 मीटर। अब मैं अगर तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो तुम क्या देखोगे, इसमें नॉन जीरो कितने हैं, तो यहाँ पे ये एक नॉन जीरो है, ये एक नॉन जीरो है, ये एक नॉन जीरो और ये एक नॉन जीरो, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए यहाँ पे, यहाँ पे हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं जो हमारे बुक में था, तो मान लेते हैं कि हम किसी चीज का वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा वॉल्यूम आ गया 110। क्या आया, 110 नहीं लेते हैं, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है, तो 115 आ गया, ठीक है, 115 मीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। तो अब इसमें बताओ इसमें कितने नॉन जीरो दिख रहे हैं, 1, 1, 5, ये सारे ही नॉन जीरो है, तो 3 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आइडिया आ रहा है, बहुत सिंपल है, नॉन जीरो वाले तुम्हें बताना है, गॉट इट। अब दूसरे वाले रूल की तरफ चलते हैं बालक, ठीक है, अब दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। दूसरा रूल मैं अलग कलर के पेन से लेता हूं कि हमें थोड़ा मजा आए, मजा आए, मजा आए, ठीक है। तो दूसरा वाला रूल देखो क्या है, ऑल जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट्स आर सिग्निफिकेंट। तो वो दिखा समझाता हूं, ऑल, ठीक है, जीरोस बिटवीन, ठीक है, टू सिग्निफिकेंट फिगर, टू सिग्निफिकेंट फिगर से हम नॉन जीरो बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, टू नॉन जीरो, ये ज्यादा बेटर होगा, टू नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है। नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, हमने पहले रूल में देख लिया, ठीक है, आर सिग्निफिकेंट। अभी जब एग्जांपल लूंगा तो ज्यादा अच्छे समझना है, सिग्निफिकेंट, ठीक है, तो अभी एग्जांपल से तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आएगा, चिंता मत करो। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम किसी चीज का लेंथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है, सच दैट हम किसी चीज का लेंथ मेजर कर रहे हैं और लेंथ आ गया 203.8, ठीक है। अब तुम लेट्स से मीटर, अब तुम मुझे बताओ यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो तुम बोलोगे भैया यहाँ पे नॉन जीरो वाले 1, 2, 3 दिख रहे हैं, लेकिन दो नॉन जीरो के बीच में एक जीरो आ रहा है, समझ रहे हो, कितने भी जीरो जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया क्योंकि ये कहां पे आ रहा है, दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है। क्लियर है, तो यहां पे हम लिखेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गया हमारा, 1, 2, 3, 4, यहां पे हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। समझ में आया, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। चलो एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोग करंट मेजर कर रहे हैं, लेट्स से, ठीक है, हम लोग किसी चीज का करंट मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं करंट मेजर कर रहा हूँ, आई इज इक्वल टू, मेरा वैल्यू आ गया 1, नहीं 2, चलो ठीक है, थोड़ा ज्यादा बड़ा करंट रखते हैं, 2.03, ठीक है, एम्पियर। अब यहाँ पे बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यहाँ पे होंगे, देखो जरा, 1, 2, 3, अब ये जीरो है लेकिन ये दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है, सिंपल। रूल नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, इफ अ नंबर इज लेस देन 1, अगर एक नंबर है जो कि 1 से छोटा है, ऑल द इनिशियल जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट, जितने भी इनिशियल जीरोज होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट हो। एक्सप्लेन करता हूं, जैसे मान लो कि मैं किसी चीज का एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं और यहाँ पे जो नंबर है वो है 0.01, अब ये जो नंबर है 1 से छोटा है,
अगर 1 से छोटा है तो जो भी इनिशियल जीरोज हैं वो क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना निकला, एक सिग्निफिकेंट फिगर। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं किसी चीज का लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूं और यह है 0.0245 मीटर। अब ये नंबर जो है वो 1 से छोटा है, तो ये वाला नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा है, कंबाइन करके देखेंगे। अभी ये वाला देखो, एंडिंग जीरोज आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अब तुम्हें, अगर मैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत पढ़ाते हैं इसमें, ठीक है, जरा समझना। ठीक है, अगर मैं तुम्हें एक नंबर दे देता हूं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, नंबर है हमारा लेट से 1600, 1600 इज द नंबर। तो तुम क्या बोलोगे, भैया एंडिंग जीरोज आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तो ये दोनों जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। और इसका जो आंसर होगा वो तुम लिख दोगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट जनाब ये गलत है, एक चीज यहां पे मिसिंग है। एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन कब, इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। तो यहां पे एक चीज और लिखना है कि एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं इफ दे अपीयर, ठीक है, आफ्टर डेसिमल। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं तुम्हारे लिए, 1600 वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लो कि एक नंबर है जो कि 1600 है और तुम्हें मुझे बताना है कि इसमें कितने सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो तुम क्या बोलोगे, 4। बट 4 नहीं है। डेसिमल के बाद जीरो दिख रहा है तुम्हें, नहीं। डेसिमल से पहले कितने नॉन जीरो डिजिट दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और एग्जांपल्स देंगे, टेंशन मत लो। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने, एक और नंबर है 1.034 एंड 00430। अब यहां पे देखो, एंडिंग जीरो जो है वो डेसिमल के बाद है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए यहाँ पे। यहाँ पे कितने हो गए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, ठीक है, याद रखना। चलो एक और लेके देखते हैं हम लोग, 150। 150 में देखो यार क्या होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों, क्योंकि एंडिंग जीरो जो आ रहा है वो डेसिमल के बाद नहीं आ रहा है, याद रखो, ठीक है। और कुछ एग्जांपल लिखे हैं मैंने कि ये वाला तुम्हें ज्यादा क्लियरली समझ में आए, तो जरा समझते हैं एक एक करके। ठीक है, तो ये वाला पहला वाला देखते हैं, 2.00। अब डिजिट ही तुम्हें ऐसा दिखा है, तो पॉइंट के बाद तुम्हें 2 जीरो दिया हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3। पॉइंट के बाद जीरो दिया हुआ है तुम्हें ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3.120, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है, तो ऑफकोर्स सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और ये तो नॉन जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट ही है। तो टोटल कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब यहाँ पे देखो 0.003020। अब ये जो नंबर है ओवरऑल ये 1 से छोटा है, तो हमारे एक रूल के हिसाब से ये वाले नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो बचे कितना, 1 2 3 4, 4 बचे। अब ये जो जीरो है ये डेसिमल के बाद आ रहा है, तो ऑफकोर्स सिग्निफिकेंट होगा। और ये जो जीरो है ये 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। 200, आई थिंक ऑलरेडी हमने 200 150 वाला एग्जांपल लिया था। 200 ये भी इसमें कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो जो है वो डेसिमल से पहले आ रहा है, तो डेसिमल से पहले है तो नॉन सिग्निफिकेंट है, तो ये यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, एंड विच इज 2। अच्छा, 1400 में क्या होगा, ये जो डेसिमल से पहले ये 2 जीरो आ रहा है, तो ये भी नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। आई रियली होप कि ये वाला एग्जांपल तुम लोगों को क्लियर है। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा करके यहाँ पे रखने देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल लिख करके डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, तो चौथा रूल भी समझ में आ गया होगा सबको, ऐसी मैं आशा करता हूं। अब मैं तुम्हें एक पांचवा रूल भी बताना चाहता हूं। तो पांचवा रूल क्या है, देखो ध्यान से। कभी कभी कैसा होता है, जो नंबर होता है, मैं भी समझाता हूं तुम्हें, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। क्या बोला मैंने, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लो कि कोई एक नंबर है एग्जांपल के लिए, सच दैट 2 × 10⁻³ ये एक नंबर है। अब तुम्हें बताना कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। तो तुम यहाँ पे बोलोगे कि भाई साहब ये तो 2 है, मल्टीप्लाई बाय 1000 है, मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 2000। बट अब तुम दिमाग लगा के देखो कि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। डेसिमल से पहले 3 जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब इस चीज के अंदर हमें खाली एक सिग्निफिकेंट फिगर मिल रहा है, मतलब ये जो चीज है इसकी कोई वैल्यू नहीं, दे आर नेवर सिग्निफिकेंट। ओके, तो ये सबको, ये तामझाम को मिटा देते हैं। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो कि 2.010, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶,
तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सोच समझ के बताना। अब देखो यार, यहाँ पे पॉइंट के बाद जीरो आ रहे हैं तो दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे 1 2 3 सिग्निफिकेंट और एक 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है, मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, हमारा बोलने का मतलब है। तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। क्लियर हो गया ये। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे और बताना चाहता हूं मैं कि वाइल चेंजिंग द यूनिट्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन सेम। इसको हम लोग नोट करके लिख लेंगे, ठीक है, ये हमें आगे काम आएगा कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, वाइल चेंजिंग द यूनिट्स, समझाऊंगा एग्जांपल से समझाऊंगा, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन्स सेम। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, रिमेन्स सेम। एक एग्जांपल से हमें समझ में आ जाएगा क्लियरली। तो मान लेते हैं कि मेरे पास 1.5 मीटर है। अब इसको मैं बोलूंगा कि मुझे सेंटीमीटर में बताओ, तो तुम फट से बोल दोगे 150 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ यार, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहे हैं तुम्हें, 1 2। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 1 2, क्योंकि ये तो डेसिमल से पहले है तो इसकी कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर दिखे और यहाँ पे भी मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर दिखे। तो जब मैंने यूनिट्स बदला, मैंने मीटर का सेंटीमीटर किया, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदला, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम ही रह गए, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। क्लियर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो, तो अब अगर तुम लोगों को बालकों यहां तक सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो अब हम आगे जाएंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे एग्जांपल से हमें थोड़ी सी और समझ आ जाएगा ये टॉपिक। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बड़े प्यारे प्यारे से एग्जांपल्स, ठीक है, कि अब मिक्स करके हम लोग देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जस्ट एग्जांपल्स में जो हम लोग लेते हैं, टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल लेते हैं कि हमारा वो भी कवर हो जाए जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में से 15th सम हमें देखना है, तो एक काम करते हैं ना, ये सम को डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 15th कहाँ है, ये रहा 15, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, आंसर के साथ कॉपी करते हैं। तुम्हें पता ही है हम गजब की कॉपी करने वाले लोग हैं, ठीक है, बेस्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ो जरा। राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है इन द फॉलोइंग। अब इस वाले में तो मान लेते हैं ये किसी चीज का लेंथ दिया हमें 0.003, इसमें तुम्हें बताना है कितने मीटर स्क्वायर जो भी है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स तुम्हें बताना है, सिंपली कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसमें। स्टार्टिंग के जो भी जीरोस होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है, तो यहाँ पे खाली एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तुम यहाँ पे आंसर भी देख सकते हो, आंसर में सबसे पहले 1 लिखा है। चलो अब दूसरा वाला देखते हैं, 0.1250 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब रेज टू, मतलब सेंटीमीटर रेज टू -2, ठीक है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर है, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ, बाकी ये छोड़ देते हैं, 1250। इसके अंदर कितना दिख रहा है आप देखो यार, इनिशियल जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होता है, क्यों, क्योंकि भाई साहब ये 1 से छोटा है, क्लियरली दिख रहा है, ओके। अब यहाँ पे देखो यार 125, और ये वाला जीरो क्या है, डेसिमल के बाद आ रहा है, तो डेसिमल के बाद जो जीरो आता है वो सिग्निफिकेंट होता है, तो इस लॉजिक से यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, और हमारे आंसर में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिखा हुआ है। तो हमें ये भी समझ में आ रहा है कि आंसर क्यों क्या है। अगला वाला देखोगे तो लिखा हुआ है 6.4 इंटू 10⁶। अब मैं तुम्हें एक बात बताया था, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होता है वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है, तो यहाँ पे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, और हमारे आंसर में भी हमें दिख रहा है लिखा हुआ है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इस चीज को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन, एक और है 1.6 इंटू 10⁻19, ये शायद चार्ज लिखा हुआ है हमारा इलेक्ट्रॉन का, तो इसके अंदर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगा, ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉन सिग्निफिकेंट। लास्ट वाला देख लेते हैं, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31, इसका भी आंसर 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की कोई वैल्यू हम नहीं लेते, इट्स नॉन सिग्निफिकेंट। क्लियर है, तो ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, और यहाँ पे हमने सारे आंसर लिख लिया, ऐसे मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके बालकों, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा। अब देखो यार, ये क्वेश्चन समझाने से पहले, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पांचवा है, उससे पहले टेक्स्ट बुक में से कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें समझानी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं तुम्हें वो चीजें समझाने में असक्षम रहा तो तुम्हें ये समझ नहीं आएगा, तो मैं वो चीजें तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। बस मुझे थोड़ा सा इधर क्वेश्चन को रहने देते हैं और हम वो चीजें पहले समझ के लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम उस चीज को समझते हैं जिससे हमारा ये क्वेश्चन समझना आसान हो।
टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 12 पे दिए गए चीज को हमें समझना है, जो कि यहां पे लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से रिलेटेड ही है, जो मैंने तुम्हें लास्ट रूल बताया था। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगाया है। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि किसी भी चीज का हमने एक लेंथ मेजर किया, वो आया 125 मीटर। मैं बोलूंगा कि इसको सेंटीमीटर में बताओ, तो तुम इसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। अब मान लो मैं तुमसे बोला 2 मीटर में कितना होगा, तो तुम बोलोगे 200 सेंटीमीटर। तो तुम क्या किया, 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया सेंटीमीटर। तो अगर 125 मीटर में मैं पूछूंगा तो तुम क्या करोगे, 125 को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 125 उधर 20 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आएगा। यही वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है 12500। तो तुम यहाँ पे लिख दोगे कि भाई साहब ये हो जाएगा 12500 सेंटीमीटर। अब मैं अगर तुम्हें बोलूंगा कि भाई इसी को मुझे मिलीमीटर में बता, तो तुम्हें पता है 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 25 और यहाँ पे 2 जीरो था और एक और जीरो आ गया। तो ये 3 जीरो वाला जो एंडिंग है, ये मिलीमीटर में इसकी वैल्यू लिखी हुई है। अब अगर मैं ये तीनों में ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तुम्हें चेक करने के लिए बोलता हूं, ध्यान से समझना इस टॉपिक को, ठीक है? तो तुम बोलोगे भाई साहब यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। भैया यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। और भैया यहाँ पे भी कितना है, एंडिंग जीरोस की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि डेसिमल से पहले है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा वो। तो 125 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख दिया मैंने यार, ठीक है? यहाँ पे हमें इरेजर चाहिए और छोटका इरेजर चाहिए, ठीक है? तो भाई कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पे भी हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्या यही सेम बात मैंने तुम्हें यहाँ पे एक चीज बात करके बताया था कि अगर बच्चों तुम यूनिट्स को अगर कन्वर्ट करते हो वाइल चेंजिंग द यूनिट्स, ठीक है, जब भी तुम यूनिट्स को चेंज करते हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर नहीं बदलते, दो दो ही रहेंगे। और मैं तुम्हें यहाँ पे एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताया था कि ये वाला जो चीज होता है, ठीक है, यहाँ पे जो रेज टू 3 है, यहाँ पे रेज टू 6 है, इसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये नॉन सिग्निफिकेंट होता है। तो क्या यहाँ पे मैं एक बात बोल सकता हूँ कि ये जो नंबर है मेरा 125 को तो ऐसे ही रहने देते हैं मीटर में, लेकिन जब मैं ये सेंटीमीटर में लिख रहा हूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 125 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²? सेंटीमीटर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 125 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मिलीमीटर? एम आई राइट? ऐसे मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो ये 2 है ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, और ये जो 3 है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे बोला गया टू अवॉइड द एम्बिगिटीज डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें कोई दिक्कत ना हो सिग्निफिकेंट फिगर्स को ढूंढने में, इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको तुम पावर्स में लिखो, 10⁻² पावर्स में लिखो, ऐसा बोला गया है। अब आगे क्या बोला गया, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻² समथिंग, ठीक है? The magnitude of any physical quantity can be expressed as a into 10⁻n। मतलब मान लो कि कोई भी एक मेजरमेंट है, जैसे यहाँ पे 125 था, तो उसको हम ऐसे a into 10⁻n करके डिनोट कर सकते हैं। और फिर हमें बोला जा रहा है यहाँ पे जो a होगा इज द नंबर सच दैट, ये a जो होगा इस a की वैल्यू आनी चाहिए आपका, ठीक है, लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ, a की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 5 से छोटी होनी चाहिए, और ये लेस देन इक्वल टू 0.5 होनी चाहिए, ठीक है? ये चीज तुम्हें यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। और n जो है वो इंटेजर है और उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और यहाँ पे जो n है तुम्हारा ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब देखो इससे इतना कुछ खास होने वाला नहीं है, बस ये छोटा सा एक बात था तो मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी तुम्हें जो ऊपर मैंने 2 बातें बताई थी वही तुम्हें समझ के याद रखना है। अभी मान लो कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, ठीक है? यहाँ पे बोल रहा है कि रेडियस ऑफ द अर्थ है जो कि 6400 किलोमीटर है। तो अब तुम क्या करोगे यार, इसको इस फॉर्मेट में लिखना है तुम्हें। तो एग्जाम्पल के लिए समझते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि रेडियस ऑफ अर्थ हमने निकाला। अभी बात को समझना कैसे किया। रेडियस ऑफ अर्थ हमने निकाला, कितना निकाला, 6400 किलोमीटर। वैसे इस चीज के हिसाब से अगर हम ये देखें a⁻10⁻n, तो हमें इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे तामझाम किया है, ठीक है? ये वाला मैं मार्क ही नहीं कर रहा हूँ, ये वाला तामझाम भी, क्योंकि ये भी 5 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ से करते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 64 इंटू 10⁻², ठीक है, 2 किलोमीटर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। या फिर अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, मान लो कि मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो तुम जानते हो मुझे क्या करना पड़ेगा, 64 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 100 से, तो ये 00 आ जाएगा और यहाँ पे मीटर आ गया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 64 मल्टीप्लाई बाई 10⁻1 2 3 4
4 मीटर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे बताओ मुझे, डेसिमल इस पॉइंट पे है तो इसको एक दो बार आगे ले जाऊंगा। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा 0.64, दो बार डेसिमल को आगे ले गया। तो यहाँ पे 10⁻⁴ था और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻, क्योंकि मैंने दो बार चेंजेस किया आगे या पीछे जो भी किया मैंने, तो दो, और क्योंकि मैं किस तरफ गया हूं, मैं लेफ्ट की तरफ गया हूं, मतलब अगर मैं ऐसा एक्सेस बनाता हूं तो इस तरफ निगेटिव होता है, तो निगेटिव की तरफ गया हूं तो मैं इसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.64 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ मीटर आ जाएगा। ठीक है, 0.64 10⁻⁶ मीटर आना चाहिए। अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे यार ये 7 कैसे आया, ये 2 जीरो था, हमने किलोमीटर, अच्छा यार किलोमीटर को कन्वर्ट किया है ना, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो 1 किलोमीटर में 1000 होता है, 1000 जीरो होता है। तो फिर से एक बार करते हैं इसको, क्या हमें थोड़ा सा अब समझ में आ गया गड़बड़ किधर है, अब तो फट से हो जाएगा, बाकी तुम्हें तो पता ही है। अगर इसको मैं मीटर में करूंगा तो 6400 है, मीटर में 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, तो ये 3 जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 64 मल्टीप्लाई बाई 10⁻1 2 3 4 5, ये 5 आ जाएगा। अगर मैं दो बार लेके जाऊंगा तो 0.64 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाई 10⁻², तो ये आ जाएगा 0.64 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, ये मीटर में आंसर। तो यही यहाँ पे तुम्हारे लिखा हुआ है, तो ये भी तुम्हें क्लियर हो गया। अब ये वाला तुम खुद कर लेना। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो तुम्हारा क्या है, 7 है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स दो ही है, ये वाले दो सिग्निफिकेंट फिगर है 6.4। ठीक है, ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये याद रखना। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो बालको अब तुम ये न्यूमेरिकल करने के लिए एकदम तत्पर हो। तो ये वाला न्यूमेरिकल अब करते हैं। तो अब क्वेश्चन समझो क्या लिखा है कि न्यूक्लियर रेडियस आर हैज ए डिपेंडेंस ऑन द मास number A as R is equal to 1.3 into 10 raised to minus 16 A raised to 1 by 3 meter for a nucleus of mass number A is equal to 125, obtain the order of magnitude of R expressed in meter। मुझे पता है जब ये तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन सॉल्व करते हैं फिर तुम्हें अपने आप समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पे क्या दिखा है, तुम्हें देख करके क्या समझ में आया, द न्यूक्लियर रेडियस आर, तो तुम्हें शायद आर वार कुछ समझ में आ रहा है, तो आर को लिख दो। ठीक है, हैज अ डिपेंडेंस, ये किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, ऑन अ मास नंबर ए, किस पे डिपेंड कर रहा है, लेट्स से कि ए पे डिपेंड कर रहा है। ओके, एस रेडियस का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है आपको, तो रेडियस का वैल्यू लिख देते हैं। रेडियस का वैल्यू दिया है 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻16 और a रेस टू 1/3, ये हमें लिखा है। अब यहां पे ध्यान से देखो, कह रहा है कि ये जो a होगा, ठीक है, फॉर अ न्यूक्लियस मास नंबर a इज इक्वल टू दिस, तो ये जो a है ये क्या है, ये मास नंबर है, यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, और उसकी एक वैल्यू दी है अपने को 125, उसकी वैल्यू कितनी दी है 125। हमें अब ऑब्टेन करने के लिए क्या बोल रहा है, हमें ऑब्टेन करने के लिए बोल रहा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्सप्रेस्ड इन मीटर। तो ये आर का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या था, a इंटू 10⁻n, तो ये जो n था ये क्या था, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो हमें ये n की वैल्यू पूछने के लिए, बताने के लिए कह रहा है, रेडियस दिया है और मास दिया है किसी भी न्यूक्लियर रेडियस का। ठीक है, किसी के न्यूक्लियस के रेडियस का दिया, और हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब a इंटू 10⁻n, मतलब ये n पूछ रहा है। करते हैं इस सम को अब। ठीक है, अब बच्चों ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर हमसे पूछा है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिख देते हैं ऑफ आर इज इक्वल टू क्वेश्चन, मतलब एन पूछ रहा है हमसे। अब हमें पता है कि ऐसे हम लोग लिखते हैं, कलर चेंज कर रहा हूं, a इंटू 10⁻n, और यहाँ पे जो n है ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, और फिर से यहाँ पे हमने लिख भी दिया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब हमें यही ढूंढना है। अच्छा, a की वैल्यू भी हमें पता है। अब a की जो वैल्यू होती है वैसे वो क्या होनी चाहिए, a की वैल्यू लेस देन 5 होनी चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 होनी चाहिए। मतलब अगर इसके अलावा कुछ आएगा तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है भैया, कन्वर्ट भी करेंगे, देखते हैं। अब यहाँ पे देखो यार, एक चीज तुम्हें बोला है हियर क्वेश्चन में, अगर तुम देखोगे तो a के रेस टू 1/3 बोला है। a रेस टू 1/3 का मतलब क्या होता है कि a जो है क्यूब रूट में है। ठीक है, ए क्या है, क्यूब रूट में। अगर मान लो कि ए रेस टू 1/2 लिखा होता तो मतलब क्या होता है, ए जो है वो स्क्वायर रूट में है। अगर ए रेस टू 1/4 लिखा होता है इसका मतलब कि ए जो है वो फोर्थ रूट में, 1/3 मतलब क्यूब रूट में। चलो यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब देखो बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। ऐसे तो नहीं हो पाएगा, लाइन ऐसे नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो यार, रेडियस का वैल्यू याद करो जो हमें दिया हुआ था। कलर बदल लेते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिले। रेडियस हमें दिया हुआ था आई थिंक 1.3 था, लेट मी चेक वंस। 1.3 इंटू 10⁻⁻16 यही वाला वैल्यू था। और हमें पता है ए का वैल्यू हमें कितना दिया था। ए का वैल्यू में 100, यहाँ पे हम देख सकते हैं, चाहिए तो ए का वैल्यू हमें 125 दिया है, तुम देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे ए का वैल्यू डाल देंगे और क्या, यहाँ पे डाल देते हैं 125 मल्टीप्लाई बाय 125, और ये क्या है, क्यूब रूट में है तो रेस टू 1/3 है। ठीक है, और अब आगे लिख सकते हैं 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻16 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट, ठीक है, ऑफ 125। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻16 मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा 5 का क्यूब होता है 125, तो उसका क्यूब रूट 125 का क्यूब रूट हो जाएगा 5। और अब इसको हम लोग 1.3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा आएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻16। बट अब ये जो नंबर है ये ये क्या होना चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए। हमें क्या पता है, ये जो भी नंबर आएगा वो क्या होना चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए। बट ये नंबर तो यार ग्रेटर देन 5 है, तो इसमें हम डेसिमल को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको डेसिमल को एडजस्ट करूंगा, तो मैं 0.65 लिख दूंगा। मतलब मैंने क्या किया, डेसिमल को एक बार इधर भेज दिया, तो ये मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 10⁻⁻16 ऑलरेडी था मेरे हिसाब से, और एक बार हमने भेजा है और निगेटिव की तरफ भेजा है, तो पॉजिटिव 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15, और इसका जो आंसर आएगा वो 15 आना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -15 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ गया यहाँ पे, हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा, ए का वैल्यू नहीं पूछा। अगर ए का वैल्यू पूछेंगे तो ये आएगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ये दो आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -15। क्या हमारा आंसर सही है? जरा देखो क्वेश्चन में हमने जो आंसर का स्क्रीनशॉट के साथ निकाला था। हाँ जी भैया, बिल्कुल सही है हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो यहां तक इसका भी हमने सॉल्यूशन ले आए। अब मैं ना इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा आगे पीछे करके, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा इस समय। मैं थोड़ा लेट एक्सप्लेनेशन दिया, बट जानबूझ के ऐसे दिया गया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आखिरी टॉपिक है आज का, रूल्स टू राउंड ऑफ। और इसके बाद हम लोग एक और लेक्चर लेंगे जिसमें क्वेश्चंस करने वाले हैं, और एक आखिरी इसका छोटा सा टॉपिक है कि ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो देखो यार, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे इसमें, राउंड ऑफ अप टू n सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, वैसे 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे तुम्हें ये ऑलरेडी आता भी है, बस थोड़ा सा एडवांस सीखना है तुम्हें। नंबर है 4.364। अभी वैसे अगर तुम देखोगे तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स तुम कितना बोलोगे, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि सारे नॉन जीरो है। लेकिन तुम्हें बोला गया है कि हमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक का आंसर चाहिए। तो ये यहीं तक का हमें आंसर चाहिए कि क्या होगा एग्जैक्ट। तो करना कैसे, ध्यान से सुनो। हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हमें चाहिए 4 पॉइंट, यहाँ पे एक लाइन मार देता हूं मैं, समझो, ठीक है। हमें यहीं तक का आंसर चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, 4 पॉइंट। अभी यहाँ पे देखो कि डेसिमल के बाद, मतलब जो हम जहां तक हमें आंसर चाहिए, ठीक है, समझना बात को, समझना कि जहां तक बच्चों हमें आंसर चाहिए, हमें कहां तक आंसर चाहिए, यहीं तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर चाहिए। तो इसके आगे वाला जो डिजिट है वो क्या है, तो मैं बोलूंगा कि वो 4 है, और वो जो 4 है वो 5 से छोटा है। तो अगर वो 5 से छोटा है तो जो नंबर है उसको एज इट इज लिख दो। तो नंबर क्या हो जाएगा, 4.36। क्योंकि क्यों 4.36, ये 4 क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि भाई हमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक का आंसर चाहिए। 5 से छोटा होगा, रूल नंबर 1 क्या है कि अगर 5 से छोटा होगा तो एज इट इज लिख देना है। तो यहां पे मैं रूल लिख देता हूं, इसको हम एक अलग कलर का पेन लेते हैं, ये कलर का पेन लेते हैं और लिख देते हैं कि इफ द नेक्स्ट नंबर, जहां तक भी तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है, इफ द नेक्स्ट नंबर इज लेस देन 5, इज लेस देन 5, कहां तक, जहां तक तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है वहां तक का, ठीक है, देन राइट एज इट इज। एज इट इज कहां तक लिखना है, जहां तक आपको सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, जितना सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, जितना एसएफ चाहिए। ये हमारा एक रूल हो, क्लियर हो गया। अब ये वाला दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे भी हमें क्या चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चाहिए, मतलब यहां तक चाहिए। अब ध्यान से देखो, यहां पे अगर तुम देखोगे अच्छे से, ठीक है, तो तुम देखोगे कि यार यहाँ पे बाद में क्या है,
यहाँ पे अगर मैं एक लाइन मारता हूँ, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए, तो 7 है और 7 ग्रेटर देन 5 है। अगर 7 ग्रेटर देन 5 है तो तुम्हें नंबर में एक ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी नंबर है इस लाइन से पहले उसमें एक ऐड करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा 4.37। ये हमारा फाइनल आंसर है सिग्निफिकेंट फिगर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रूल लिख देता हूँ, इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि इफ द नेक्स्ट नंबर, ऊपर वाले का उल्टा, इफ द नेक्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन 5, क्या है, ग्रेटर देन 5, then add 1 to the last value of significant figure। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको 8 नहीं बनाना अपने को, अपने को कहां तक चाहिए, यहीं तक चाहिए, तो इसको 7 बनाना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा। तो हमने 6 में 7 ऐड करना है, 7 में एक ऐड करके, 6 में एक ऐड करके 7 बनाना है, 7 को 8 नहीं बनाना है। और ये अगर ये 8 होता तो एक ऐड करके 9 हो जाता, तो ऐसा नहीं कि ये वाला बनाना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हमें बहुत सारे लेने हैं, तुम समझ में आएगा तुम्हें। अब मान लो कि जो जहां तक हमें सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 3 तक चाहिए, उसके बाद 5 ही है, ना 5 से छोटा ना 5 से बड़ा, 5 ही है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 5 के बाद वाले नंबर को देखते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। 5 के बाद क्या है भाई, एक नॉन जीरो डिजिट है, समझ रहे हो। 5 के बाद क्या है बच्चों, एक नॉन जीरो डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें एक ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 पॉइंट, ठीक है, 4 पॉइंट के ऐसे लिख देता हूं मैं, ज्यादा बेटर तरीके से लिखता हूं कि यहां पे अगर हम देखेंगे तो 5 के आगे क्या है, 5 के आगे देखो क्या है, 5 के आगे मतलब ये हो गया एक नॉन जीरो डिजिट है, 3 है, जो क्या है, जो एक नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है। तो यहां 1 ऐड होगा, ऐड होगा, किसमें ऐड होगा, जहां तक अपने को ऐड होगा, जहां तक अपने को सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा फाइनली, इसका आंसर होगा हमें 4.37। ये हमारा फाइनल इसका आंसर है। अब तुम बोलोगे भैया ठीक है, यहाँ पे 5 के आगे नॉन जीरो हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर 5 के आगे जीरो हुआ तो, समझते हैं। अब मान लो बच्चों कि 5 के आगे या तो जीरो, अगर जीरो हुआ तो, या फिर मान लो कि कुछ भी नहीं हुआ तो, कुछ भी नहीं हुआ तो, इन दो केसेस में हम क्या करेंगे, यहां पे ना हमें चेक करना होता है ऑर्डर इवन, मैं समझाता हूं। 5 के आगे अगर जीरो हुआ तो पीछे वाले डिजिट को हम चेक करते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि अगर, ठीक है, 5 के आगे जीरो हुआ तो, ठीक है, पिछला डिजिट चेक करो, पिछला डिजिट चेक करो कि वो ऑड है या इवन, कि वो ऑड है या इवन, ठीक है। इफ, अगर वो ऑड है, ठीक है, अगर वो ऑड है तो पिछले डिजिट में एक ऐड कर दो, अगर वो इवन है तो एज इट इज लिख दो, एज इट इज लिख दो, समझते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एग्जांपल था वो ये वाला है, लेट्स से कि ये वाला एग्जांपल है, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने चेक किया कि यार ये 6 है, 6 क्या है भाई, एक इवन नंबर है, तो एज इट इज लिख देना है हमें अप टू 3 डेसिमल, तो 4.36 इसका आंसर आ जाएगा। 4.36 क्यों आया, क्योंकि यहीं तक हमें आंसर चाहिए था, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही हमें आंसर चाहिए था डेसिमल, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्या है, 5 के बाद जीरो है, ठीक है। तो ये सेम ही बात हो गई कि अगर 5 के बाद एक नॉन जीरो ना होकर के अगर जीरो ही हुआ तो क्या करना है, तो हमें पता है कि चेक करना है पीछे वाला क्या है, अब पीछे वाला 5 के पीछे वाला एक ऑड नंबर है, तो एक ऐड करना है। तो जैसे ही हम एक ऑड क्या ऐड करेंगे तो 4.38 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.38 हो जाएगा, एक ऐड करना रहता, ऑड रहता। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि 5 के आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो फिर भी चेक करेंगे हम, अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो भी चेक करेंगे इवन है या ऑड है, तो हम चेक करा हमने और हमें मिला कि एक ऑड नंबर है, तो हमें एक ऐड करना पड़ेगा, तो 4.38 इसका भी आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, राउंड ऑफ करने के कुछ रूल्स है और इन सारी चीजों को हमें याद रखना है।
अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम मिल करके करने वाले हैं और आज का सेशन फिर हम यहाँ पे खत्म। तो एग्जांपल देखो क्या लिखा है, राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही राउंड ऑफ करना है। टोटल टोटल हमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, ठीक है, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, 2 2 2। करते हैं, करके देखते हैं। अभी यहाँ पे देखना जरा क्या है, देखो 2.82। अब ये जो लास्ट वाला डिजिट है, मतलब यहाँ पे अगर मैं एक लाइन मारता हूँ लेट्स से, तो यहाँ पे जो डिजिट है ये क्या है, लेस देन 5 है, ठीक है। तो अगर लेस देन 5 होगा तो हम क्या करते हैं, नंबर को एज इट इज लिख देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.8। चलो अगला वाला देखते हैं। यहाँ पे बच्चों अब जो ये लास्ट में 7 है, देख रहे हैं यहाँ पे 7 है, ये क्या है 5 से ज्यादा है, तो एक ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2.9 हो जाएगा। अगला वाला करते हैं। अब यहाँ पे देखो हम बोलेंगे कि हमें यहां तक करना और ये 5 ही है। तो अगर 5 होता है तो हम अगला डिजिट चेक करते हैं क्या वो एक नॉन जीरो डिजिट है या जीरो डिजिट है। तो हमने देखा कि 3 है जो कि एक नॉन जीरो डिजिट है। अब अगर ये नॉन डिजिट जीरो है तो हम क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं इस केस में भी। तो ये भी क्या हो जाएगा 2.9 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, ठीक है, लास्ट वाले जहां तक हमें लिखना है वहां पे। उसके बाद ये वाला एग्जांपल देखो, हमने चेक किया, अच्छा ऐसा सीन है 5 ही है, अच्छा 5 है, आगे का डिजिट जीरो है नॉन जीरो है, तो यार ये तो जीरो है। तो जीरो है तो हम चेक करेंगे इवन है या ऑड है, अरे भाई ये तो इवन है तो एज इट इज लिख दो। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.8। चलो अब यहाँ पे देखो भैया क्या है, अरे भाई तो 5 है, अगला डिजिट क्या है, जीरो है नॉन जीरो है, डिजिट ही नहीं है, मतलब क्या है जीरो है। तो यहाँ पे चेक करो इवन है ऑड है, अच्छा ये तो इवन है तो एज इट इज लिख देते हैं 2.8। जीरो होना और जीरो ना होना बात एक ही है, ठीक है। ओके अगला देखो, तो यहाँ पे देखते हैं अब ये वाला क्या है, भैया 2.750, अरे भाई ये तो 5 है, अगला क्या है जीरो है नॉन जीरो, अरे जीरो है, यहाँ वाला चेक करो क्या है, ये तो ऑड है, एक ऐड कर दो, क्या आ जाएगा ये भी 2.8 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, वेरी गुड। 2.750 का क्या है 2.8। अगला देखते हैं, यहाँ पे फिर सेम ही बात है, यहाँ पे जीरो नहीं डाला है तो हो या ना हो बात वही है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इवन है ऑड है, ऑड है तो एक ऐड कर देंगे, तो ये भी आ जाएगा 2.8। और अब ये वाला देखते हैं। अभी अच्छा मैं यहाँ पे लाइन मारना भूल गया सब में, बट तुम लाइन मार लेना, हमको अप टू 2 डेसिमल ही चाहिए। यहाँ पे तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइन है, ठीक है, ये लाइन तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है और कोई बात नहीं। अभी देखो यहाँ पे 4.364, अच्छा इसके बाद क्या है, लेस देन 5 है, ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 है, चलो एक ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4.4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगला वाला देखो 4.3, 4.3 ये क्या है, ग्रेटर देन 5 है तो एक ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 4.4 हो जाएगा ये भी। तो यहां तक बच्चों हमने बहुत सारा सिग्निफिकेंट फिगर्स किया है। एक्सरसाइज वगैरह में देखने की कोशिश करो कि कौन सा न्यूमेरिकल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड, और तुम जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हो ट्राई करो। और अभी इसके बाद जो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें पढ़ना है, और जितने क्वेश्चन है सारे के सारे कवर कर लेने हैं। देखो इन सारी चीजों को ना एकदम आराम आराम से पढ़ना, और जैसे अप्रोच मैंने बताया है उसी अप्रोच से पढ़ना, पूरा तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। हाँ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आसान। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर नए हो तो भाई की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हैप्पी लर्निंग।